नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का। सिंदबाद जहाज़ी की रोमांचक समुद्री कथाएँ। तो आज हम इस विषय पर एक कहानी सुनते हैं। सिंदबाद की कहानी अलिफ लैला की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक मानी जाती है। यह कहानी एक व्यापारी सिंदबाद के 7 अद्भुत और खतरनाक समुद्री सफ़रों पर आधारित है, जिसमें उसने कई अजीबोगरीब द्वीपों, विशाल राक्षसों, रहस्यमय जीवों, अपार खजानों का सामना किया। इस कथा में रोमांचक, बुद्धिमत्ता और साहस का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। अब आइए सिंदबाद की 7 यात्राओं को विस्तार से जानें। पहली यात्रा, रहस्यमय द्वीप और विशालकाय पक्षी। सिंदबाद एक धनी व्यापारी का बेटा था, लेकिन विरासत में मिली संपत्ति को वह लापरवाही से खर्च कर चुका था। जब धन समाप्त हो गया तो उसने व्यापार करने और दुनिया में घूमने का फैसला किया। वह एक व्यापारिक जहाज पर सवार होकर यात्रा पर निकला। सफ़र के दौरान वे एक हरे भरे द्वीप पर उतरे, जो देखने में सुंदर था। वे सभी वहां घूमने लगे, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी। डर के मारे सब भागने लगे। तभी सिंदबाद को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण द्वीप नहीं, बल्कि एक विशाल मछली थी, जो सालों से समुद्र में सो रही थी। आग जलाने से मछली जाग गई और उथल पुथल मच गई। सिंदबाद पानी में गिर गया और लहरों के सहारे बहता हुआ एक अज्ञात द्वीप पर पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल चिड़िया रुख देखी, जो इतनी बड़ी थी कि एक हाथी को पंजों में उठा सकती थी। उसने चुपके से उस चिड़िया के पैर से खुद को बांध लिया, ताकि वह उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाए। जब चिड़िया उड़ी और एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंची तो उसने खुद को खोल दिया और वहां बिखरे हुए हीरे देखे। वहां कुछ व्यापारी भी आए, जो उन हीरों को इकट्ठा करने आए थे। उन्होंने सिंदबाद की मदद की और वह उनके साथ अपने नगर वापस लौट गया, जहां उसने हीरो को बेचकर अपार धन अर्जित किया। दूसरी यात्रा, राक्षसी के द्वीप में फंसा। धन प्राप्त करने के बावजूद सिंदबाद की रोमांचक यात्राओं की लालसा खत्म नहीं हुई। वह फिर से समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार जहाज एक अनजान द्वीप पर रुका, जहां सिंदबाद और उसके साथियों को एक बड़े महल के खंडहर मिले। वे उसमें घुस गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल, डरावना, एक आंख वाला राक्षस रहता था। राक्षस ने उनमें से एक व्यक्ति को पकड़कर भूनकर खा लिया। सब डरे हुए थे, लेकिन सिंदबाद ने सूझबूझ से काम किया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लकड़ी की एक बड़ी जलती हुई छड़ी को राक्षस की आंख में घुसेड़ दिया, जिससे वह अंधा हो गया। फिर सभी तेजी से जहाज की ओर भागे और किसी तरह वहां से बचकर निकल गए। तीसरी यात्रा, समुद्र में नीचे खोया खजाना। सिंदबाद को एक और यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। इस बार भी उसने व्यापारिक जहाज में सवार होकर नई भूमि की ओर प्रस्थान किया। अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आया और जहाज डूब गया। सिंदबाद को कुछ समय के लिए कुछ भी याद नहीं रहा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को समुद्र के नीचे पाया। वहां उसने एक अद्भुत पानी के नीचे एक शहर देखा, जो चमकते पत्थरों और कीमती खजानों से भरा था। कुछ समय तक वहां रहने के बाद उसने महसूस किया कि उसे वहां से भागना होगा। एक दिन उसे एक विशाल समुद्री घोड़ा दिखा, जिसकी पीठ पर बैठकर वह समुद्र से बाहर आया। सौभाग्य से उसे एक व्यापारी जहाज मिल गया और वह सुरक्षित अपने नगर लौट गया, जहां उसने समुद्र से मिले खजाने को बेचकर फिर से धन कमाया। चौथी यात्रा, नरभक्षी आदमियों का द्वीप। सिंदबाद ने फिर से यात्रा का निश्चय किया। इस बार उसका जहाज एक ऐसे द्वीप पर जा पहुंचा, जहां रहने वाले लोग नरभक्षी थे। वे जहाज के साथियों को पकड़कर एक किले में बंद कर देते थे और धीरे धीरे उन्हें खा जाते थे। सिंदबाद ने बुद्धिमानी से खुद को कमज़ोर दिखाने का नाटक किया, जिससे वे उसे खाने में रुचि नहीं लेते थे। मौका मिलने ही उसने वहां से भागने की योजना बनाई। वह एक रस्सी के सहारे दीवार से कूदकर जंगल में भाग गया और सौभाग्य से एक अन्य कबीले के लोगों से मिला, जो शांति प्रिय थे। उन लोगों ने उसकी सहायता की और कुछ समय बाद सिंदबाद को एक व्यापारी जहाज मिल गया, जिससे वह अपने नगर वापस लौटा। पांचवी यात्रा, समुद्री दैत्य और रहस्यमय पक्षी।
सिंदबाद ने पुनः यात्रा करने का निश्चय किया। इस बार उसके जहाज को एक अजीब समुद्री दैत्य ने घेर लिया जो उसके नाविकों को खा गया। केवल सिंदबाद ही किसी तरह जीवित बच पाया। वह एक द्वीप पर पहुंचा जहां विचित्र पक्षी उसके ऊपर झुका हुआ दिखा। वह पक्षी बहुत ही बड़ा था और उसकी चोंच में एक कीमती पत्थर था। सिंदबाद ने उस पत्थर को लेने के लिए चालाकी से उसका ध्यान भटकाया और जैसे ही पक्षी इधर उधर हुआ उसने पत्थर उठाया और वहां से भाग निकला। कुछ समय बाद उसे एक और व्यापारी जहाज मिल गया और वह उस पर सवार होकर घर लौट आया। छठी यात्रा, सोने की घाटी और बोलने वाले सांप। सिंदबाद को फिर से यात्रा की ललक हुई। इस बार वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों ओर सोने के सिक्के थे, लेकिन वहां खतरनाक बोलने वाले सांप भी थे। जो कोई भी सोने को छूता उसे सांप काट देते थे। सिंदबाद ने अपनी चतुराई से काम लिया और जहाज पर मौजूद कुछ कबूतरों की सहायता से सोना इकट्ठा करने में सफल रहा। जब कबूतरों ने सोने को लाने में मदद की तो उसने जल्दी से ही उसे अपने थैले में भरा और वहां से भाग निकला। सातवीं और अंतिम यात्रा, जादूगरों का द्वीप। अपनी अंतिम यात्रा में सिंदबाद एक ऐसे द्वीप पर गया जहां जादूगर रहते थे। वे लोगों को पकड़कर उन्हें पत्थर में बदल देते थे। सिंदबाद ने समझदारी से काम लिया और उन जादूगरों की चालों को समझने लगा। एक दिन जब जादूगर ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने उनके मंत्रों की किताब चुरा ली और एक मंत्र पढ़कर खुद को अदृश्य बना लिया। फिर वह जादूगरों को हराकर वहां से भाग निकला। इस यात्रा के बाद सिंदबाद ने फैसला किया कि अब वह कोई और यात्रा नहीं करेगा और आराम से अपनी संपत्ति के साथ जीवन व्यतीत करेगा। सिंदबाद की ये 7 यात्राएं केवल रोमांच और खतरों से भरी नहीं थी, बल्कि हर यात्रा और उसने कुछ सीखा, चतुराई, धैर्य और साहस और आशावाद। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में साहस, चतुराई और धैर्य से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है।